स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करेंगे फ़िलॉसफी एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। ये हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा दिया है। आपने अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की अकॉर्डिंग टू न्यू एनसी सिलेबस आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेंगे और आपको कंटेंट भी मिलेगा, जिससे आप अपने साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे फ़िलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर, इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। फ़िलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर जानने से पहले हम ये देखेंगे कि फ़िलॉसफी वर्ड का मीन्स क्या होता है। फ़िलॉसफी का मीन्स क्या होता है? फ़िलॉसफी क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसी भी टॉपिक के बारे में। कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका सिस्टमैटिक स्टडी है। उसका रीज़न क्या है, उसमें नॉलेज क्या है, उसके वैल्यू, माइंड, लैंग्वेज, सारा कुछ मिला के उसको हम फ़िलॉसफी बोलेंगे कि किसी टॉपिक में एक सिस्टमैटिक स्टडी की जा रही है, जिसमें हर एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। इसका मीन्स ये होता है सर्चिंग फॉर ट्रूथ, कि सही क्या है। तो वही इसमें दिया गया है फ़िलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर। फ़िलॉसफी इज़ ए सेट ऑफ बिलीफ दैट ट्राई टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। फ़िलॉसफी एक बिलीफ भी बोल सकते हैं, जिसका मीन ये होता है डिसिप्लिन एंड आल्सो गवर्स रूल अबाउट द पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड शुड बी रिफ्लेक्ट एज ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। फ़िलॉसफी एक बिलीफ का सेट है, मतलब ऐसे सेट है जिसका मतलब ये होता है डिसिप्लिन। और ये कोई भी रूल, जो भी रूल हैं वो कैसे फॉलो करने हैं, कैसे हमें अपने डिसिप्लिन में रहना है, और ये डिसिप्लिन को रिफ्लेक्टेड करता है फ़िलॉसफी। जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनको हम जो भी ट्रीट करते हैं, उनके चाहे पेरेंट्स हों चाहे कोई अदर पर्सन हो, वो जो बच्चे को ट्रीट करते हैं उनको कंफर्ट फील करवाते हैं, उनको टाइम टू टाइम उनको न्यूट्रिशन देते हैं, उनको एक अपना लव दिखाते हैं, मतलब प्यार दिखाते हैं बच्चों में, तो बच्चे उसमें विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, बिलीव कर लेते हैं। तो वो ये सिखाता है कि हमें दूसरों पे भरोसा करना चाहिए। बच्चे इससे ये सीखते हैं, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम कंफर्ट फील भी हो रहा है, उनको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, और उनको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, तो वो सारा बच्चा इससे सीखता है। चाइल्ड केयर इज़ बेस्ड ऑन मेन फिलोसफिकल एस्पेक्ट। चाइल्ड केयर जिसके दो मेन फिलोसफिकल एस्पेक्ट हैं। पहला है फ़िलॉसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, फ़िलॉसफी ऑफ होलिज्म। फ़िलॉसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, किसने डेवलप किया था इसको? थॉमस होब्स में। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। उन्होंने इस बेस पे इसको अंडरस्टैंड किया कि जो इंडिविजुअल होता है वो एक यूनिक होता है। एवरी पर्सन मस्ट हैव इंडिपेंडेंस, और जो भी पर्सन है वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब दे हैव बी राइट टू मेक डिसीजन फॉर देयर ओन सेल्फ। मतलब कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है तो अपने लिए वो डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको इतना फ्रीडम होना चाहिए। वो एक यूनिक पर्सन होता है, वो उसके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो उसका अपने आप में डिसीजन होना चाहिए। ये हमारा होता है फ़िलॉसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट है फ़िलॉसफी ऑफ होलिज्म। फ़िलॉसफी ऑफ होलिज्म का मतलब क्या है? द philosophy of holism is based on the understanding that people are not a single entity। मतलब जो पर्सन है वो एक सिंगल इंटिटी नहीं है, वो एक यूनिक नहीं है। दे आर सम ऑफ अदर पार्ट्स। इसके साथ कई अदर पार्ट्स भी रिलेशन में हैं। जैसे कि इट मीन्स व्हेन प्लानिंग केयर फॉर इंडिविजुअल वन मस्ट हैव कंसीडर फैमिली, कल्चर, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव टुवर्ड हेल्थ एंड इलनेस। मतलब जो भी पर्सन है वो एक अकेला नहीं है, वो कई सारे चीज़ों से जुड़ा होता है, जैसे कि अपने फैमिली से, कल्चर से, उसका क्या पर्सपेक्टिव्स है, तो उसका जो भी हम हेल्थ केयर देंगे, जो भी उसके रिगार्डिंग हेल्थ प्लान करेंगे, तो उसके
उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको उसकी फैमिली को हार्म नहीं होना चाहिए, उसके कल्चर को हार्म नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका केयर प्लान देंगे। तो ये था हमारा फ़िलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर, मतलब कि चाइल्ड को अपने मतलब कैसे डिसिप्लिन में रखना है। फ़िलॉसफी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बताती है कि हमें अपने रूल रेगुलेशन में कैसे रहना है, एक डिसिप्लिन में रहना है। फ़िलॉसफिकल के 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है फ़िलॉसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म और फ़िलॉसफी ऑफ होलिज्म। इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है कि पर्सन यूनिक होता है, उसको अपना राइट होना चाहिए, अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है, क्या उसके लिए रॉन्ग है क्या राइट है, वो अपना उसके पास डिसीजन खुद का होना चाहिए। फ़िलॉसफी ऑफ होलिज्म का मतलब ये है उसके कंप्लीट उसको देखना है, उसके कल्चर को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, सारा कुछ मिला के उसका हेल्थ केयर देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। जैसा कि हमारा टॉपिक था फ़िलॉसफी ऑफ एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। तो अभी तक हमने देखा फ़िलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर, अब हम देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। द मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस हैव मेड ऑफ सर्टेन चेंज इन सोसाइटल नॉर्म्स एंड हैज़ आल्सो गिव राइज टू सर्टेन पॉलिसी रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप इस टॉपिक से ही समझ सकते हो कि जो पहले बहुत सारे चेंजेस आए हैं अब चाइल्ड हेल्थ केयर को लेके। पहले कुछ और था लेकिन उसको आज चेंज करके उसके नॉर्म्स क्या रहेंगे, एक नया मतलब सोसाइटी को नया चेंज दिया, उसमें चेंजमेंट किया, नई नई पॉलिसी आई, नए नए प्रोग्राम आए जिसमें चाइल्ड के हेल्थ को लेकर ज़्यादा फोकस किया गया। तो नेक्स्ट हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि पहले क्या होता था और अब क्या उसको शिफ्ट कर दिया गया है। डायनेमिक शिफ्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स कॉन्सेप्ट। पहले था डिसीज सेंटर केयर ऑफ द चाइल्ड इन हॉस्पिटल सेपरेटिंग देम फ्रॉम फैमिली। पहले क्या होता था, जब चाइल्ड को केयर दी जाती थी तो उसकी फैमिली से उसको सेपरेट कर दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था। चाइल्ड क्या होता था, हॉस्पिटल में होता था लेकिन फैमिली को उससे मिलने नहीं दिया जाता था। बट अब करंट कॉन्सेप्ट इसका क्या है, फैमिली सेंटर्ड केयर विथ कल्चरल कंसिडरेशन। उसकी इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है और उनको अवेयर करना चीज़ों को, जैसे कि ये डिजीज़ है, अगर डायरिया है तो उसका क्या हिस्ट्री है, इसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, उसको सेक्सुअल एजुकेशन देनी है, मतलब उनको एक ऐसे हेल्प करना है कि उनकी संस्कृति पे भी अफेक्ट ना हो, ऐसे में उनको कल्चरल कंसिडरेशन करना है। और पहले क्या होता था, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते थे, अब फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं और उनको एजुकेट करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं डिजीज़ से। सेकंड है, पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। पहले क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे फोकस किया जाता था, बट अब प्रेजेंट में क्या है, करंट में क्या है, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बाय क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हम क्वालिटी केयर तो देते हैं, साथ साथ में उसमें ये देखते हैं कि जब हम कोई भी केयर दे रहे हैं तो उसमें उसके साथ में हमारे साथ में कोई मिस्टेक ना हो रही हो, जैसे कि हम उसको प्रॉपर टेक्निक से करेंगे, जो भी उसका मेथड है उसके मेथड से करेंगे। जैसे कि हम अगर उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। कोई भी अगर इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो हमें उससे प्रिवेंट, खुद को भी प्रिवेंट करना है, फैमिली मेम्बर को भी प्रिवेंट करना है, तो हमें और भी चीज़ें उसमें ऐड करनी थी। जैसे कि हमें कोई भी टेक्निक प्रोसीजर हमें अच्छे से करना है। पहले क्या होता था, सिर्फ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट, केयर ऑफ डिजीज़ वाज एम्फेसाइज्ड। पहले क्या होता था, डिजीज़ को ट्रीट किया जाता था, बट करेंट कॉन्सेप्ट इसका क्या है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन बाय इम्यूनाइजेशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन इज एम्फेसाइज्ड। पहले सिर्फ हम डिजीज़ को ट्रीट करते थे, उस पर ही फोकस करते थे, बट करेंट कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा, कैसे चेंज हुआ, अब हम उसको प्रिवेंशन भी देते हैं। जैसे कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर में कोई डिजीज़ कंडीशन हो रही है तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं कि आप उसके फैमिली मेम्बर को बताते हैं कि इसका ये कॉज है तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है, तो इससे हम उनको प्रिवेंट कर रहे हैं डिजीज़ से। प्रोटेक्शन, और उनको अगर कोई भी
किसी भी चीज़ से अगर हार्म है, कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो उससे हम प्रोटेक्ट भी करते हैं। और इम्यूनाइजेशन, उनको हमें इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया कि आप इस डिजीज़ के रिगार्डिंग ये वैक्सीन ले सकते हो। पहले क्या होता था, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन भी लोग नहीं करवाते थे क्योंकि इतना अवेयर नहीं थे। केयर एंड रिहेबिलिटेशन, अगर किसी को कोई डिजीज़ हो भी गई है, वो क्रिटिकल कंडीशन में चला गया है, तो उसको रिहेबिलिटेट करना, मतलब उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना। हाई फर्टिलिटी रेट वाज इनकरेज टू इम्प्रूव टोटल फैमिली इनकम एंड आल्सो टू कंट्रोल द हाई अडल्ट मोर्टेलिटी रेट। पहले क्या होता था, जो नर्सिस होती हैं वो फैमिली को एजुकेशन देती थी। पहले वो बताती थी कि आपको फैमिली जो है वो आपको कैसे अपनी प्रिवेंट रखनी है, और जो भी हाई मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना है। और उनको मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताना होता था कि आपको अपनी फैमिली के रिगार्डिंग कैसे प्लान करना चाहिए, आपके कितने बच्चे होने चाहिए, ये हम उनको बताते थे। फैमिली प्लानिंग से अवेयर करवाते थे और उनको ये बताते कि अगर आपका छोटा परिवार रहेगा तो आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। ये सब बताते थे पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में। बट करेंट कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। अब हमने ये बताया, जब अपने फैमिली को स्मॉल ग्रुप में रखना है और उनको ये बताना है कि आपको हाउ मैनी चिल्ड्रन टू हैव, आपको कितने बच्चे रखने चाहिए, एज वेल एज एवरीडे डिसीज़न, और अपने बच्चे को जो भी डेली डिसीज़न है वो बताना चाहिए कि आपको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, और जो भी घर के काम है उनको डिवाइड कर देना है, बच्चों में डिवाइड कर देना है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड आ गया, जैसे कि पहले की फैमिली प्लानिंग के बारे में ही बताते थे, बट उनको अब ये बताएंगे कि अपने बच्चों को कैसे, आपको कितने बच्चे रखने हैं, कितने आपके जो चिल्ड्रन है वो होने चाहिए, और उनको कैसे डिसिप्लिन में रखना है, और कैसे अपनी डे बाय डे एक्टिविटीज़ करवानी है बच्चों को। नेक्स्ट है, उसी में कंटिन्यू है, केयर वाज ओनली डिसीज़ फोकस। पहले जो डिजीज़ कंडीशन पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता था तो डिसीज़ पे ही फोकस किया जाता था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, केयर इज़ फोकस्ड बोथ ऑन इलनेस एंड वेलनेस टू ऑफ चाइल्ड। अब डिजीज़ पे फोकस करते हैं, बट उसके इलनेस पे करते हैं और उसके वेलनेस पे भी करते हैं। कैसे उसको डिजीज़ से लेके उसको कैसे प्रिवेंट करना है, और उसको कोई भी डिजीज़ है वो नहीं होने देनी है। फैमिली वाज नॉट इन्वॉल्व चाइल्ड केयर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते थे। कंसीडर द फैमिली एज ऑन द वन यूनिट केयर ऑफ द चाइल्ड विद इन द फैमिली। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या चेंज हुआ कि अब उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जिससे कि जो भी चिल्ड्रन है, जो भी उसको डिजीज़ कंडीशन हुई है, वो उससे जल्दी उसको प्रिवेंट कर सकें। इनसफिशिएंट अटेंडेंस गिवन टू फैमिली एंड सोसाइटी। पहले क्या होता था कि फैमिली के लोग जो होते थे वो उतना अपने बच्चों के ऊपर अटेंशन नहीं देते थे, उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं रखते थे। बट अब क्या है, करेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पीडियाट्रिक्स हैज़ न्यू अप्रोचेस टू चाइल्ड इन फैमिली एंड फैमिली इन सोसाइटी। बट आज के जो टाइम पे देखा जाए तो फैमिली है वो बच्चों को लेकर बहुत अवेयर है। उनको टाइम टू टाइम, मतलब कब उनको चीज़ें देनी है, न्यूट्रिशन कब देना है, बच्चा कितने बार खाना खा रहा है, उसको उतने बार उसकी डाइट देनी है, सारा कुछ लेके अब आज के टाइम पे लोग अवेयर हैं। प्रोवाइड रूटीन केयर, पहले रूटीन केयर दी जाती थी, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, क्वालिटी केयर इन टर्म टू प्ले रिक्रिएशनल न्यूट्रिशन। अब रूटीन केयर के साथ साथ में बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करवाएगी, मतलब उनके कुछ ऐसी प्ले थेरेपी दी जाती हैं, ऐसे उनके कुछ ऐसे गेम उनको करवाना है जिससे उनका माइंड जो है वो माइंड एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो। केयर वाज लिमिटेड टू हाइजीन एंड ट्रीटमेंट ओनली। पहले जो केयर थी वो लिमिटेड थी, उतना हाइजीन मेंटेन नहीं रखते थे पहले के लोग। बट करेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, केयर इज़ नीड बेस्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिस्क अप्रोच एंड वार्मथ। मतलब केयर उसकी जो मतलब आज के टाइम पे जो भी केयर है वो नीड बेस्ड है, जो भी उसको नीड है उसके हिसाब से उसको केयर देना है, और कैसे प्रॉब्लम से हमें बाहर आना है, अपने प्रॉब्लम का कैसे सल्यूशन निकालना है, और उनके रिस्क फैक्टर को कम करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, फिलॉसफी एंड करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न
चाइल्ड केयर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूँगी।